दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, अब वो युद्ध ख़त्म हो गया है और ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। और ये युद्ध ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुआ है जिसके बाद मोदी जी अपने ही अंधभक्तों के निशाने पर आ गए हैं। ये युद्ध कैसे ख़त्म हुआ, किसने कराया, उसके लिए आप AI जनरेटेड एक वीडियो देखिए। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। इसमें आपको 3 किरदार नज़र आ रहे होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तीसरे नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तभी मॉनिटर या जो क्लास टीचर है वो आके इनको डांटता है, फटकारता है और इसमें दिख रहा है कि वो डांट फटकार के कहता है, खबरदार अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा किया तो कुछ इस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध बिना नतीजे के ख़त्म हो गया। जो मोदी के तमाम समर्थक थे वो इस बात को लेकर ओतप्रोत थे, आश्वस्त थे कि अब तो बस POK हमारा ही होने वाला है। याद है आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि मोदी जी को बस प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने में POK हमारा होगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। दोस्तों, ये जो युद्ध विराम हुआ है, कहा जा रहा है इस युद्ध विराम से पाकिस्तान को संजीवनी मिल गई है। अब पाकिस्तान को समय मिल जाएगा अपनी फौज की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए। देखिए, एक बात तो सच है कि भारत पाकिस्तान में जब युद्ध होगा तो उसमें भारत ही जीतेगा। ये 100% सच है। और ये युद्ध जो चल रहा था इसमें भारत ने बढ़त बना ली थी। भारत ने वाकई में बढ़त बना ली थी और तमाम जो टारगेट थे उसको साधा भी, निशाने पर लिया। कई सारे आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। और इसीलिए लोग अब प्रधानमंत्री मोदी जी को ही कोसना शुरू कर चुके हैं। वो लोग जो कह रहे थे से नो टू वॉर, लेकिन इस युद्ध विराम से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश हैं, जो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। वो जो कुछ भी हुआ, ट्रंप ने कराया, कैसे भी कराया, वो इस बात को लेकर खुश हैं कि चलो भैया युद्ध नहीं हुआ, अच्छा हुआ, एक दूसरे की जानें जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि भाई कहते थे 56 इंच है हमारे पास, हम तो विश्वगुरु हैं, लाल आंख दिखाते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति ट्वीट करता है कि भाई मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। ये ट्रंप कौन होते हैं युद्ध विराम की घोषणा करने वाले? इसी बात को लेकर दिक्कत है दोस्तों। जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं तो फिर तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में, पाकिस्तान भारत के बीच में क्यों आता है? भारत तो कभी अमेरिका के पास नहीं गया कि तुम यहाँ मिसाइल मत छोड़ो, यहाँ ऐसा मत करो, यहाँ पर फौज मत लगाओ। तो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में टांग क्यों अड़ाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कमज़ोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पढ़ा लिखा नहीं है, उसे समझबूझ नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने अतीत में बहुत सारे बयान ऐसे दिए हैं जो उन्हीं पर ही लागू हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उनके मुंह पर वो बयान फेंक कर मारता हो। जब 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था तब ये गुजरात के CM थे। ये एक चैनल के शो में आए थे और यहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी। ये इस वीडियो में कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है पंचायत करने वाला, पाकिस्तान हमको मार के चला गया, मंत्री अमेरिका जाकर रो रहे हैं हमें बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मारकर चला जाता है तो अमेरिका क्या जाना, पाकिस्तान जाओ ना। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे समझाना चाहिए। ये मोदी जी का अतीत का बयान है, सुनिए जरा। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं।
पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे बड़े एक्टर हैं, मोदी जी को तो अभिनेता होना चाहिए था, ये गलती से पॉलिटिशियन बन गए, इनके बस की बात नहीं है देश चलाना। इस बीच ओवैसी साहब का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। मोदी सरकार पर बुरी तरीके से भड़क गए ओवैसी जी, और ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, इससे असहमत हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी ने युद्ध विराम के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और ये जो ट्वीट है मुझे लगता है आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। कोई रद्दी अखबार पढ़ने से अच्छा ये ट्वीट आप लोग गौर से ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ने की सुनाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने लिखा है, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज़ फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ, ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक, एडीडीसी राजकुमार थापा को खिराज-ए-अकीदत पेश करता हूँ और संघर्ष के दौरान मारे गए घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आशा करता हूँ ये सीज़ फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय और भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। ओवैसी जी ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। सवाल देखिए, काश हमारे प्रधानमंत्री ये सीज़ फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकारा? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मसला है। हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? तीसरा सवाल, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज़ फायर कराना था, या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? चौथा सवाल, हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना होगा। तो इस ट्वीट से साफ दिख रहा है कि ओवैसी जी युद्ध विराम से सहमत नहीं हैं, और ख़ास तौर से अमेरिका के हस्तक्षेप से तो बिल्कुल भी वो सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो सीज़ फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, क्या पाकिस्तान सीज़ फायर नहीं करेगा? दोस्तों, सीज़ फायर तो पाकिस्तान के लिए एक मजाक है, और सीज़ फायर को लेकर एक आंकड़ा भी सामने आ चुका है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीज़ फायर उल्लंघन को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी थी। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, 2018 में 2140 बार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, 2019 में 3500 बार उल्लंघन हुआ, 2020 में 5133 बार सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है, और ये 2020 तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। हर रोज़ वो सीज़ फायर का उल्लंघन करता है। तो क्या ट्रंप को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा सीज़ फायर का उल्लंघन करता है? तो सीज़ फायर को लेकर अलग अलग गुट इस समय तैयार हैं देश में। लोग कह रहे हैं ये सुखद है, कुछ लोग कह रहे हैं ये दुखद है। इस बीच बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार का जो चुनाव है वो मुद्दों पर होना चाहिए, चाहे सीज़ फायर हो या सीज़ फायर का उल्लंघन हो, लेकिन जो बिहार का चुनाव है वो मुद्दों पर होना चाहिए। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सीज़ फायर हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ हस्तक्षेप की है, क्या इस सीज़ फायर से आप लोग सहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।